ओ जी जरा सुनो। ओ एक बार आपके वास्ते। ओ जी उधर देखिए फोटो खींचे। ये बाजी। धन्यवाद। ओ जी सुनिए जी, फूल आपके वास्ते। लीजिए फोटो फोटो फोटो। ठीक है जी। धन्यवाद जी। ये बाजी देखो, बाजी देखो बाजी, इतनी सारी औरतें। बात भाई कबूतरों तैयार हो जाओ, आ गई औरतों की भीड़। और तो फोटो भी खींचना, वीरा को दिखाने काम आ जाएगी। फिक्र ना करो बाजी, आप हैं जी। की बोल दे, फूल बेच रहा है कि तू? और नहीं जी नहीं, और बेच नहीं ना, और मुफ्त में बांट रहा हूँ सभी पिंड के औरतों को। आपको गुलाब का फूल तो पसंद ही होगा। तू ये सब क्यों कर रहा है? और वो क्या है, और मैं पिंड की औरतों को देखने का नजरिया बदल रहा हूँ। अब से मैं पिंड की औरतों को अलग वाली नजर से देखूंगा। हाँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बात कर रहा है तू, बेशरम कहीं का? उसमें शर्म वाली कौन सी बात है? और नया जमाना ते नई सोच है कि नहीं? और मैं तो कहता हूँ कि हर मर्द को हर औरत के साथ ऐसी पेश आना चाहिए। हाँ। चुप कर। क्या तू अब पिंड की औरतों को भी छेड़ेगा? छेड़ना? और नहीं नहीं, मैं तो इज्जत। अभी तो कहा ना कि औरतों को अलग निगाह से देखता हूँ। मेरा मतलब था कि मैं हमेशा जितनी इज्जत वाली नजरों से देखता था ना, अब उससे भी ज्यादा बढ़कर इज्जत वाली नजरों से देखूंगा। तेनू की लगता है मैं तेरी गला जा जाऊंगी? सब समझ रही हूँ मैं। मामला बिगड़ता देख के तू बात घुमा रहा है। मुझको लगता है सारा मामला ना गड़बड़ हो गया। भाग लेते हम लोग। हाँ। तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे को औरतों के साथ अलग पेश आने का शौक है ना, तेरा शौक पूरा करते हैं। हाँ। उत्तरी की कर रहे हो? और नहीं मतलब और शेर उड़ रहा है, शेर उड़ रहा है उधर उधर। चलो चलो चलो, जब गया किसे देखी जा रहा है ना, ये छुट्टा चंगी तरह जाते हैं ना, कितना कुड़िया ने छेड़ी जाता है, हम छेड़ता है। हम निकल गई, और अब का लाख लाख शुक्र है बजिया मैं, वरना आज तो मुरब्बा बनना था मेरा। पता नहीं ये औरतों को हमेशा दाल में काला ढूंढने की आदत सी पड़ गई है। ओ जी, ओ देखो देखो, मैंने माफ कर दो। आगे से गुलाब का फूल क्या, और मैं कभी किसी को गोभी का फूल भी नहीं दूंगा। मैंने माफ कर दो, जाने दो मैनू। डर नहीं, मैं जाकर किसी से नहीं कहूंगी कि तू सारी औरतों से बच के ना यहाँ छुपा हुआ है। अरे मैंने एक गल दस, तूने किस किताब में पढ़ लिया कि औरतों को गुलाब का फूल देने से उनकी इज्जत बढ़ती है? हाँ? बेवकूफ। माय गॉड, तेरे बस का ना ऐसा कुछ है ही नहीं। वैसे अभी भी मौका है, चाहे तो हार मान ले। जब बलदेव चुनौतियों को स्वीकार करता है ना, तो चुनौतियों को हार माननी पड़ती है। 2 पूरे कर चुका हूं, तुझसे ब्याह करने वास्ते कितने करीब हूं मैं। अब ना हार मान सकता हूं और ना मानूंगा। ये तीसरी चुनौती भी पूरी करके दिखाऊंगा मैं। वैसे इतनी भी क्या जल्दी है, सब्र कर और बस देखती जा। देख लेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं बैसाखी के जलसे में जा रही हूँ। तू भी अपना हाल ठीक करके आ जाना वहाँ। हाँ, अगर तेनू इस बात का डर लग रहा हो कि
सारी औरतें मिलके तेनू मारेंगी तो सारी रात यहीं छुपे रहना, ठीक है ना बलदेवा? और मैं कहीं नहीं छुपने वाला वीरा, सबके सामने आऊंगा और एक दिन तेनू उड़ा के ले जाऊंगा मैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक हो ना? है सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मुबारक जी। चाय जी आ गई। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बैसाखी दी लख लख बधाई आप दोनों नु। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चाय जी आपको भी बैसाखी की बहुत बहुत लख लख बधाई जी। तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो पुत्र। बस मेरी तरफ से यही अरदास है पुत्र कि ये बैसाखी हम सबके वास्ते सुख शांति और खुशियां लेकर आए। पर बलवन तूने इंतजाम तो बहुत वधिया किया है सच्ची। इस तरह से सारे पिंड को जमा करके त्योहार मनाने का मजा ही कुछ और होता है ना? जी हाँ बिल्कुल। वैसे बच्चों की कमी थोड़ी खाती है। रणवी और गुंजन भी यहाँ होते ना तो खुशियां बैसाखी की दुगनी हो जाती। सरपंच जी आप भी ना कमाल करते हो। पहले खुद ही कह रहे थे कि रणवीर और गुंजन को अकेले कहीं घूमने भेजो, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं। अब बड़ी मुश्किल से मान के वो गए हैं, अब आपको उनकी कमी खल रही है। आप इतना मत याद करो बच्चों को कि पूरी रात हिचकियां ही मारते रहे। हम बाकियों से मिलके आते हैं। हाँ जी हाँ, देखो देखो। कितना हैंडसम लग रहा है मेरा पुत्र। तो फिल्म वाले ना फीके पड़ जाए इसके सामने, है ना जी? तो पाजी पाजी वो गई वो वहां पर। कोई नहीं बाजी, और एक ट्राई और सही। आज मैं तेनू अपने साथ नचवा के रहूंगा, तू देख लेना। उस मुट्ठी ने मैंने इतना जोर से घुमाया, मैं सर चकरा रहा।
ए हमारे पिंड दा मुंडा तो नहीं है, लेकिन हमारे पिंड दी कुड़ी के साथ क्या कर रहा है ये? और कहीं छेड़ तो नहीं रहा? इज्जत बचाकर इज्जत देने का वक्त आ गया अब। चल बलदेव, चुनौती की आखिरी पड़ाव पर छूटूंगा नहीं इसे तो मैं आज। ऐसी गली ना कर। तू यहाँ हमारे पिंड की कुड़ी के साथ क्या कर रहा है? और छेड़ रहा है उसे? यहाँ अंधेरे में देख के फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? कुछ भी नहीं है। अरे बात तो सुनिए मेरी। और तू चिंता ना कर, और मैं तेनू दिखाता हूँ और कितनी इज्जत करता हूँ मैं तेरी। आप बात तो सुनो। अरे नालायक, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे ही पिंड में घुस के हमारी पिंड की कुड़ी नू पहले मेरी मैं से बात कर बता तो मैं पिंड की सारी औरतों की इज्जत करता हूँ। अरे बलदेव छोड़। कुड़ी नू छेड़ दे। की कर रहा है? अरे मंगे तेरे इसका। मंगेतर? और तुम दोनों शादी से पहले एक साथ क्यों मिल रहे हो? कोई लाज शर्म है क्या नहीं तुम्हें? तेरे बीजी पापा जी को पता भी है तेरी करतूतों के बारे में? जाके बता दो उन्हें। और आप, अच्छा होगा कि आप अपने पिंड वापस लौट जाए। आप जाइए यहां से। बलदेव की था? हाँ, इतना बड़ा सप पकड़ा करने की जरूरत थी? इस मामले को आराम नाल भी तो संभाल सकता था ना तू? मैंने लगा वो लड़का वो लड़की को छेड़ रहा है, और मैं तो उसकी इज्जत बचाकर उसको इज्जत दे रहा था। अच्छा, ए की तरीका होता है? मैनू बता सकता है तू? एक तो तूने उस कुड़ी नू जमीन पर पटक दिया, सारे पिंड वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े उसे तेरी बेवकूफी के कारण। तेनू कुछ समझ में भी आता है या नहीं? तू उसकी इज्जत बचा रहा था, तेरी बेवकूफी के कारण ना सारे पिंड ने उस पर उंगली उठाई। बेचारी अपने मंगेतर से भी नहीं मिल सकती तेरी बदौलत। मतलब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, वो बस वही तो तेरी प्रॉब्लम है। मतलब जो तेनू लगता है ना वो सारी दुनिया को नहीं लगता, और जो सारी दुनिया सोचती है वो तेरे पल्ले नहीं पड़ता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, हार मान ले। वो क्या है ना, ऐसा कुछ तेरे बस का ही नहीं है, तू छड़ ही दे। तो सुन, हाय वीरा, और गलती तो बड़े बड़े लोगों से भी होती है। इसका मतलब है थोड़ी कि वो हार मान जाए। ठीक है, इस बार सफल नहीं हो पाया, लेकिन है चुनौती तो पूरी करके रहूंगा मैं। हाँ, दाया रास्ता मेरे मायके की तरफ जाता है और बाया रणवी के घर तक।
काश मेरे जज्बातों को तूने समझा होता गुंजन। मैंने हमेशा तेरी खुशी चाहिए और आगे भी वही चाहूंगा, चाहे तेरा प्यार मुझे मिले या ना मिले। ये एक एक कदम मेरे लिए इतना मुश्किल है रणवीर, तो मैंने एक बारी रोकता क्यों नहीं? वैसे तो मेरी आंखें पढ़ लेता है ना, फिर आज क्यों नहीं? क्यों मैंने अपने आप से दूर जाने दे रहा है तू? किस्मतों के बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन। मैंने कभी नहीं चाहा कि तू इस तरह मुझसे दूर जाए, पर अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तेनू नहीं रोक सकता गुंजन। आज तक जो तूने चाहा मैंने तेनू वो करने दिया। गुंजन, प्यार ना सही पर सिर्फ एक बारी दोस्ती के नाते मुड़ जा और एक नजर, सिर्फ एक नजर मेरी तरफ देख। हाथों की मेहंदी, माथे का कुमकुम, एक दिल उदास बैठा तन्हा गुमसुम। टूट गए सपने सारे, रिश्तों को जोड़ के बंध गए मजबूरी के रिश्तों में हम तुम। और मोटी चाय जी। हाँ जी। वो मैनू ना एक गल दसो, आप पूछो। आपका कमरा होने के बावजूद आप यहाँ आंगन में क्यों सोने लग गई हैं? हाँ? ओए तेरे को तो अक्ल ही नहीं है। ओए गर्मियाँ नहीं शुरू हो गई हैं? हैं? आंगन में लेटो, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती है, मजा आता है, सुकून की नींद आती है एकदम। हमारे पुराने जमाने में तो घर के सारे लोग जो है ना गर्मियों में आंगन में ही सोया करते थे। हाँ। लेकिन चाय जी, आपको पता है आपके यहाँ से आंगन में सोना ठीक नहीं है। भाई क्यों? चाय जी, आप खुद ही सोचिए, आप रात को ना जोर जोर से घराटे मारती हैं और फिर आपकी आवाज सारे पिंड में गूंजती है। अब ऐसे में तो किसी को नींद ही नहीं आनी है, सबकी नींद उड़ जानी है। बाय गॉड। जा जाकर सो जा। पर रुक, तेरी मस्ती अभी तक खत्म नहीं हुई है? इतनी मस्ती की तूने वहां बैसाखी के जश्न में। हाँ? अब मेरे को परेशान करिए, मेरे साथ मस्ती करेगी, सोना नहीं है तेरे को? अरे रब्बा चाय जी, मस्ती मैंने वो बलदेव कर रहा था, सारे पिंड को परेशान कर रखा था उसने तो। आप जानती हैं हमारे गिद्दे में भी आ गया था वो बेवकूफ कहीं का। कोई नहीं खराब कितना, हमने तो बहुत मजे किए। मैं और रतन तो कितना हंस रहे थे, कितना चंगा नाच रहा था वो, है ना रतन? हाँ चाय जी, मजा तो बहुत आया। काश रणवीर और गुंजन साथ होते, उन्हें भी बहुत मजा आता। बस अब हंसी खुशी वापस आ जाए दोनों। हाँ हाँ। जी, काश ये बात बिल्कुल सच निकली और वीर जी गुंजन भाभी एक दूसरे के नाल खुशी खुशी घर वापस लौटे और उनके साथ हमारे परिवार की खुशियां भी लौटे। रतन जी चाय जी, मेरे वास्ते पानी याद से रख देना। हाँ अभी रख देती हूँ। इतनी रात को कौन हो सकता है? रणवी, तुम लोग तो कल सुबह आने वाले थे ना? गुंजन किथे? हाँ पुत्र, किथे वो? गुंजन नहीं आई मेरे साथ। वो अपने घर चली गई।
रणवीर बात की है ऐसे गुंजन का वापस घर नहीं आना इसका क्या मतलब है रणवीर? कुछ हुआ क्या? क्यों नहीं आई वो घर? यहाँ पर आकर भी तो अपने मायके जा सकती थी ना, ऐसे कैसे मायके चली गई? रणवीर बताना मैनू, तुम्हारा झगड़ा हुआ कि? अगर झगड़ा हुआ है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बैठ के हम तो सुलझा सकते हैं ना। देख, पति पत्नी के बीच ना झगड़े होते रहते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। तेनू से समझाना चाहिए था, मना कर घर ले आना चाहिए था। चल कोई नहीं, ना समझी में जो हुआ सो हुआ। तू चिंता मत कर, गुंजन घर आ जाएगी वापस। मैं जाऊंगी उससे बात करने, मैं समझाऊंगी। कहीं नहीं चाहेंगे, बल्कि कोई भी कहीं नहीं चाहेगा।